अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बता रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस इन द फॉलोइंग। इनमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दो फ्रैक्शंस है वो बराबर है, तो एस की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है। तो पार्ट 1 पे आते हैं। इन दोनों में इस एस की वैल्यू फाइंड करती है 3/7 और s/28। मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इसमें जब दो फ्रैक्शंस आए बीच में इक्वल हो तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह कि 3 इस क्रॉस में 7 28 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले 7 s के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब लोग इसको भी पहले कर सकते हैं, इसको उस साइड पे कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो 7 और s जब मल्टीप्लाई होते, बाज़ बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम पेश हो जाती है। आप वो बताते हैं कि 7 और s कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरह मल्टीप्लाई हो तो एक दूसरे को साथ में लिख ले तो मल्टीप्लाई हो गए, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। 7s तो ये मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब 3 और 28 भी मल्टीप्लाई करने हैं, 3 और 28। ठीक है, 7 और s मल्टीप्लाई हुई है। s थोड़ा बदसूरत लग रहा है लेकिन एस समझ ले। ठीक है, और 3 और 28। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दो तरीके हैं। मैं समझा देता हूँ। एक तो हमारे पास ट्रांसपोजिशन मेथड है, एक हमारे पास होता है बैलेंसिंग मेथड। अगर कोई भी आप लोग इसमें से कर सकते हैं वो कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में ये नहीं बताऊँगा। 3 × 28 इस तरह है। तो एक तो मेथड ये है कि अगर दोनों साइड्स को इस s को हमने मालूम करना है ना, तो 7 ख़त्म करना होगा। हमें तो सिर्फ s चाहिए। तो दोनों साइड्स इसको अगर 7 पर डिवाइड किया जाए तो 7 कैंसिल हो जाएगा, s हमें मिल जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस साइड को भी 7 पर डिवाइड करना होगा। तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, s यहाँ पर रहेगा 3 और फिर इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड यही है कि ये इस तरह क्वेश्चन है = 3 × 28। इसको हम बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। एक तरफ भी 7 लिख दिया, दूसरे तरफ भी लिख दिया। दूसरा मेथड यही है, अगर s को फाइंड करना है तो ये 7 तो हमने यहाँ से हटाना होगा। तो यहाँ पर s और 7 मल्टीप्लाई है। अगर 7 इस तरफ लाना है, यहाँ से हटाना होगा और इस तरफ लाना होगा। तो अगर 7 हम इस तरफ लाते हैं तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस इक्वल से इस तरफ आने पर ये अपोजिट प्रोसेस में जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अपोजिट प्रोसेस डिवीजन है, तो ये डिवीजन में जाएगा। तो s यहाँ पर रहेगा 3 × 28, ये सीधा डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है वही यहाँ पर भी है, लेकिन मेथड्स डिफरेंट है। मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ये करना चाहते तो ये करें, फिर कमेंट में ये ना बताए कि सर आपने गलत कर दिया, हमें तो इस तरह पढ़ाया गया था, आपने इस तरह कर दिया। तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर s फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, ये s अकेला रहेगा, ये 3 × 28 ये भी अपनी जगह है, ये 7 इस तरफ आके इसके नीचे डिवीजन में लगेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो दूसरा तरफ जाने से ये डिवीजन में जाएगा, अपोजिट प्रोसेस होगा। ठीक है, अब आगे हम इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए ये 28 7 के टेबल में आता है। 7 1 * 7, 7 4 * 28। ऊपर 3 और 4 रह गए, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 * 12। तो हमारा s की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। ठीक है, पार्ट बी पे आते हैं। इसमें s/6 = 4/22। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, s 22 के साथ, 6 4 के साथ। ठीक है, अगर आप 6 4 इस तरफ लिख ले, s 22 उस तरफ लिख ले, आपकी मर्जी है। अगर यहाँ से स्टार्ट लेना चाहते थे ये भी कर s 22 और 4 और ये, तो 22 और s जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 22s एक साथ लिख ले तो मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, फिर बीच में इक्वल लिख ले, फिर 6 और 4 इस तरह लिख ले। ठीक है, 6 और 4। अब ये s मालूम करना है तो 22 हटाना होगा, 22 इस तरफ आके 4 और 6 के नीचे लगेगा। ठीक है, तो s यहाँ पर अकेला बचेगा। 6 × 4 22 इस तरफ आके इसके नीचे लगेगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरी तरफ जाने से डिवीजन में जाता है, या दोनों साइड्स को 22 पर डिवाइड करे, वही तरीका भी ठीक है। तो अब s यहाँ पर अकेला रहेगा और इसमें कुछ डिवीजन कर सकते हैं। 4 4 2 4 8। ओके, ये दोनों यहाँ पर 2 के टेबल में आते हैं।
ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4, ये 2 पर डिवाइड करें 2 आता है, 2 2 ज़ार 4, 2 11 ज़ार 22, 11 आ गया। अब ऊपर 2 और 6 मल्टीप्लाई करने हैं और नीचे 11 है, तो 2 और 6 ये आता है 12, 2 6 ज़ार 12 और नीचे क्या है 11। अब आगे इसको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इस 12 को हम डिवाइड कर लेते हैं 11 पर। 11 1 ज़ार 11, तो इससे 11 माइनस हो गया तो 1 आ गया, तो ये 1 होल 1 ओवर 11 इस तरह लिख सकते हैं, 1 होल 1 ओवर 11। तो ये फाइनल आंसर है, इसकी वैल्यू हमारे पास यही है। अब आते हैं पार्ट सी पे, पार्ट 3 पे। 0.5 डिवाइड बाई 0.8, 20 बाई एस, ठीक है। ये अजीब सा एस है लेकिन एस समझ ले। तो इसको एस की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है, मैंने दोबारा लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 0.5 एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किस तरह लिख ले 0.5 और इसके साथ इस तरह एस लिख लें, एस और 5 में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर बीच में इक्वल 0.8 और 20 को मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 0.8 और 20, इसको डायरेक्टली इस तरह मल्टीप्लाई करते कि 0 डायरेक्ट लगा दे, 2 8 ज़ार 16 आ गया, ठीक है। अब इसमें पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा रहे, तो ये आता है 16.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 16 हमारा आंसर है। इन दोनों से आ रहा है 16, ठीक है। अगर 16 डायरेक्टली लिखना चाहते हैं और या सिर्फ इसको जिस तरह हमने पहले लिखा, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 20 इस तरह लिखेंगे, बाद में इसमें 16 वगैरह ये कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने, बाद में इससे 16 भी आता है। तो अब यहाँ पर देख ले, तो ये एस फाइंड करना है, तो ये इस तरफ आएगा, इसके नीचे लगेगा, या दोनों साइड्स को 0.5 पर डिवाइड कर ले, जिस तरह आप कर सकते हैं। तो एस अकेला बचेगा, 0.8 क्रॉस 20, ये 0.5 यहाँ पर आके नीचे डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आके डिवीजन में चला जाएगा। अब इसमें कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं तो कर ले। तो जिस तरह 0.8 और 20 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, तो ऊपर लिख लेते हैं 16 और नीचे क्या है 0.5, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इस तरह कि इस तरह एक लाइन खींचे, ऊपर तो 16 है, नीचे इस 0.5 से ये पॉइंट अगर ख़त्म करना है, तो ये नीचे है ना 0.5, इसकी जगह हम ऊपर जो है ना काम करेंगे। ये नीचे 0.5 है, अगर इससे ये पॉइंट ख़त्म करना है तो पॉइंट की जगह ऊपर इसकी जगह पॉइंट की जगह 1 लगाते, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिया, तो ये अगर ये से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाए तो ये सिर्फ 5 बचता है, ठीक है। अब इनके दरमियान कुछ नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई इस तरह मैंने किया कि ये ज़रा रफ में कर लेता हूँ। अगर इस तरह कोई नंबर ऊपर जो भी है नीचे 0.5 है, तो अगर इससे आप ये पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पॉइंट की जगह हम ऊपर 1 लिख लेते, बाद में एक डिजिट है तो एक 0, अगर 2 डिजिट है तो 2 0, एक डिजिट है एक 0 लगा ली, तो इससे ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 5 बचाएगा, ठीक है। तो 10/5 इस तरह आता है, 16 तो वहीं पर है, ठीक है। अब इस 10 को इस 5 पर हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ठीक है। अब 2 और 16 ऊपर क्या है क्रॉस से मल्टीप्लाइड है, तो 2 16 ज़ार 32, 16 2 32, तो हमारा एस की वैल्यू आ रही है 32।